गुड इवनिंग बच्चों। जय हिंद बाबू। यह दिया है बीज गणित में कि सर्व समीका x प्लस ए और इंटू एक्स प्लस बी बराबर, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर का क्या रहता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक दिन साबित भी किए थे। तो उसी तरह से इसका दिया है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी और गुना क्या है, यहाँ सिर्फ x है तो इसका मतलब यहाँ ए प्लस बी में x से गुना करना है और प्लस ए बी, अर्थात इस फार्मूले पर इसे सोल्व करने के लिए कहता है। तो ध्यान से देखें, उसी फार्मूला पर हम लोग चलेंगे। इस 101 गुने 102, तो यक्स दोनों में है और ए और बी अलग अलग है, तो 101 को लिख सकते हैं 100 और प्लस 1। कोई दिक्कत बाबू? 100 प्लस 1 लिख ही सकते हैं और उसके बाद फिर x प्लस ए और इंटू एक्स प्लस बी के जगह पर यहाँ 102 है, तो इसे अब इस सर्व समीका पर हमें तैयार करना है। तो 100 को लिख दिए 100 प्लस 1 और 102 को लिख लेंगे 100 और प्लस 2। एक 100 प्लस 2 क्या हुआ, हो गया 102 हो गया। अब कहता है कि बराबर, इतना तो क्वेश्चन हो गया। अब नीचे सोल्व करें या यहीं सोल्व करें? तो ऊपर में फार्मूला दिया है, देखिए इस सामने में फार्मूला लिख देते हैं तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, अट ही जाएगा। छोटा ही क्वेश्चन है, सिंपल है। x प्लस ए और इंटू x प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी ए प्लस बी और एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी और एक्स प्लस ए बी। अब देखिए कि अब तुरंत बन जाएगा।
ये तो हो गया सर्वसमिका। एक तरह से सूत्र समझिए। अब जो प्रश्न दिया है इसे लिख दिए। क्या चीज? 100 + 1। तो लिखते हैं, यहां से लिखें तो ज्यादा अच्छा से बड़ा बड़ा हट जाएगा। सौ + 1 और इंटू 100 + 2। ये कहाँ से आया? यह क्वेश्चन से आया है, बाद में साबित भी करेंगे। सही से नहीं हो रहा है बच्चा, कभी कोष्ठक हो जाता है। दो कोष्ठक सही नहीं होता है। x + 1 के जगह पर a है और x + b है। 2 के जगह b के जगह पर 2 है, बराबर, तो दे दिए बराबर x²। x² के मतलब x कौन है? जो x 100 है यह x है, और एक a है और b 2 है। इसके आधार पर, सर्वसमिका के आधार पर x + a इंटू x + b, तो x²। तो क्या इसके अनुसार लिखेंगे? 100 के स्क्वायर। x के जगह पर कितना है बच्चा? 100 है, तो 100 का स्क्वायर लिख दिए, और फिर प्लस a + b। a है 1 और b है 2। सर्वसमिका के आधार पर कहा बनाने के लिए, तो हम लोग क्या किए कि 1 को कर दिए, 101 को 100 + 1, और 102 को कर दिए 100 + 2। इस तरह से x², तो दे दिए x²। एक के जगह पर 100 है, 100 है। देखिए यहाँ x है, x है दोनों व्यंजक में, तो 100 का स्क्वायर दे दिए x के जगह पर। फिर a है, a के जगह पर देखिए 1 है, a यहाँ है, इसके जगह पर 1 है, तो कर दिए 1 का 1 और प्लस b के जगह पर 2 है, तो कर दिए x + 2। और उसके बाद यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब है कि गुना है, तो दे देते हैं
फिर यक्स है, यक्स का मान यहाँ क्या है 100 है, तो 100 लिख दिए। यहाँ तक तो बैठा दिए और फिर प्लस ए है, ए के जगह पर 1 है तो 1 दे दिए। ए और बी के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो समझें कि गुना का चिन्ह है, और बी के जगह पर कितना है 2 है तो हम दो दे दिए। अब क्या हो जाएगा, अब इसे सर्व समीका पर तो कर दिए, बैठा दिए। अब इसे सरल कर देंगे, कहाँ से, यहाँ से, यहाँ तक तो क्वेश्चन है। अब 100 में 100 का गुना करेंगे बच्चा तो कितना आ जाएगा, इसे अगर तोड़ेंगे तो इसका मतलब हुआ क्या, लिख देते हैं एक लाइन और, 100 और गुना 100। उसके बाद ये स्क्वायर है तो 2 बार गुना कर दिए और फिर प्लस 2 और 1 को जोड़ दिए, क्योंकि कोष्ठक में है तो कोष्ठक के अंदर वाला क्रिया कर देते हैं। तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया, और फिर गुना कितना होगा 100, तो दे दिए 100। और उसके बाद फिर जोड़ का चिन्ह है तो दे दिए जोड़ का चिन्ह, और उसके बाद 1 और गुना 2 है तो अभी रहने दे 1 गुना 2, या तो कर दे गुना, तो 1 में 2 के गुना करेंगे तो कितना आएगा 2 ही आएगा। या तो कोष्ठक का कर लिए है तो रहने देते हैं, इस बार सेकेंड पेज में इसका कर लेंगे, कोई अंतर नहीं है, इसका कोई निकलता है तो करें या इस अगला स्टेप में करें, दोनों बात बराबर रहेगा। तो अब 100 में 100 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 में 100 का गुना करेंगे तो इसे गुना करें, इसका तो गुना मौखिक हो जाएगा। 100 में 100 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 10,000, 2 शून्य 100 का और फिर 2 शून्य इस 100 का, शून्य वाला गुना रहेगा तो हम लोग मौखिक ही कर लेते हैं। दस 10,000 हो गया, इतना का तो गुना कर लिए, और उसके बाद प्लस गुना का क्रिया करते जाएंगे। 100 और गुने 3 तो 100 तिया 300 हो गया, और उसके बाद फिर है 1 गुना 2, तो 1 और 2 में भी गुना कर लेंगे, तो जब गुना कर लेंगे तो 2 एकाएं 2 ही हो जाएगा। अब इस टोटल को जोड़ देंगे तो ये 2 शून्य शून्य तो कितना हो जाएगा, ऐसे करके जोड़ लेते हैं। 10,000, 300 और 2, ऐसे इकाई 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 करके भी जोड़ेंगे तो 2 शून्य
3 0 1 कितना आ गया? आ गया बराबर 1 0 3 0 और 2। यही आ गया आंसर। किसके आधार पर? सर्व समीका जो ऊपर में दिया हुआ है x² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी करके इतना आया। अब देखना है कि सचमुच इतना ही आता है। देखते हैं गुना करके 101 और 102 में यदि साधारण गुना करते हैं तो 2 0 फिर 2 उसके बाद 0 0 0 उसके बाद 1 फिर 0 और 1 तो आ गया 2 0 और 2 1 3 और 0 0 0 और 1 कितना आ गया बच्चा? 10 30 2। तो कितना घुमा करके सर्व समीका के इससे तो और आसान था कि गुना कर लेते। अब देखते हैं बीजगणितीय व्यंजक के तरह कि कैसे करते हैं। x प्लस वाई वाला करते हैं उस तरह से। x प्लस 1 है और x प्लस 2 से गुना करना है। तो सर्व समीका 2 के अनुसार कैसे बनेगा? तो पहले 100 को ले लेते हैं कॉमन और गुना कर लेते हैं 100 प्लस 2 में। उसके बाद फिर बच गया प्लस 1 और इससे गुना कर लेंगे 100 प्लस 2 को। a प्लस बी और इंटू a प्लस बी कैसे करते हैं? नहीं लिखे तो बाबू। सौ ले लिए कॉमन तो फिर 100 प्लस 2 में किए और जोड़ बच गया है 1 फिर 100 प्लस 2। अब 100 में 100 के गुना करेंगे तो हो जाएगा 10,000। सौ में 100 का गुना किए तो हो गया 10,000 और फिर हवाई जहाज के तरह उड़ने लगा। अपना हाथ खुद के लगता है कि क्या कर दूं। 100 में 100 का गुना किए तो हो गया 10,000 और फिर प्लस 100 में 2 का गुना कर दिए तो हो गया 200। उसके बाद फिर प्लस 100 में 1 से गुना कर दिए तो हो गया 100 और फिर प्लस 2 में 1 से गुना कर दिए तो हो गया 2। अब इसे आगे करके देखते हैं। आपका आंसर यहाँ आया हुआ है, बना दिए हैं, लेकिन पहले दोनों को गुना करके देखे तो भी इतना आ गया। उसके बाद बीजगणितीय व्यंजक का जो गुना करते हैं उस तरह से भी देख रहे हैं कि देखते हैं कि क्या होता है। तो कितना बच हो गया
10,000 और उसके बाद प्लस 200 और जोड़ 100 तो 300 और 300 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 302। डायरेक्ट भी लिख सकते थे लेकिन देखें अब 2 में शून्य से गुना करेंगे जोड़ेंगे तो हो गया 2, फिर शून्य में शून्य से जोड़ेंगे तो हो गया 0, उसके बाद 3 और शून्य में जोड़ेंगे तो हो गया 3, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 यहाँ तक तो हो गया। और फिर अब तो इसमें अंक नहीं है, सिर्फ 10 बच गया तो अब तो इसमें जोड़ना ही नहीं है। तो जो है अब देखते हैं आंसर 10 30 2। देखिए उस तरह से भी बनाए तो इतना ही आया है, जबकि इसमें सर्वसमीका दिया हुआ था और एक बनाए हैं हम लोग अपने तरीके से, बीजगणित का जो गुना करते हैं उस तरीके से, तो भी आंसर इतना ही आ गया है। तो हल करने का तरीका जो हो, परंतु अगर सही है तो आपका आंसर सही आएगा। यह बीजगणितीय व्यंजक का गुना करने में मदद करेगा कि जिस बच्चे को समझ में नहीं आया है वह भी अंक गणित से 100+1 से 100+2 से समझ लेगा। जैसे 100+1 और 100+2 है, वही तो बताया है कि x+a और x+b, x दोनों व्यंजक में है, अर्थात 100 दोनों में है, और प्लस पहला व्यंजक में x+a है तो यहाँ हो गया 100+1, और फिर दूसरा व्यंजक जिससे गुना करना है 100 x+b है तो 100 के x के जगह 100 और +2। तो हम लोग हल कर लिए बाबू। कहाँ उतार चढ़ाव है आप लोग खुद से समझ लीजिएगा, मैं इतना धीरे धीरे लिखती हूँ फिर भी कभी चढ़ाव कभी उतार हो ही जाता है। तो आप लोग से मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। प्रश्न का उत्तर वहीं तक है, सर्वसमीका x+a और x+b बराबर x² + a + b x और +ab, तो उतना का आ गया। इधर जो किए बस ऐसे ही किए, आप लोग इसे समय का बर्बादी नहीं समझेंगे, क्योंकि हर एक तरह से समझने में समझ बढ़ता ही है। इधर हो गया जोड़ करके 302। अब हम लोग आप लोग से विदा चाहती हूँ और बेस्ट ऑफ लक कहती हूँ बाबू। देखिए मैं बच्चा के तरह कुर्सी मंगवाई थी और बैठती हूँ तो इसको थोड़ा थोड़ा ले के हाथ में और इस तरह से करते रहती हूँ। ऐसे तो मुझे बैठने का फुर्सत ही नहीं मिलता है। तो बच्चे आप लोग हमेशा तरक्की करें, आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत।